याद है दोस्तों, ये चूहे वाला खिलौना जिसे हम लोग बचपन में खरीदकर इससे खूब खेला करते थे। इसमें एक लंबी सी रबड़ लगी रहती थी तथा इसके अंदर एक घिरनी, और जब हम लोग इसे ज़मीन पे रखा करते थे तो ये चलने लग जाती थी। देखकर हम लोग बहुत खुश हुआ करते थे। उस समय ये खिलौना काली तथा उजली दोनों रंगों में आती थी, और हम लोग अपने दोस्तों के साथ इसे कंपटीशन किया करते थे कि किसका ज़्यादा दूरी तक चलती है। और याद है, उस समय हम लोग के पास जो पैड होती थी तो उसमें कुछ इस तरह का ही चूटा लगी होती थी, और ये चूटा पैड के साथ नहीं आती थी दोस्तों। इसको हम लोग को अलग से ख़रीदना पड़ता था, और जो पैड को हम लोग एक बार ख़रीद लिया करते थे उसी पैड को बहुत सालों तक चलाते रहते थे, चाहे वो कितना भी ख़राब हो जाती थी। और ये बोट आप लोग को याद है, 90 के समय ये बोट के साथ बहुत सारे बच्चे खेला करते थे। इसके अंदर एक कपूर को जलाकर रखना पड़ता था, तब ये पानी के अंदर गोल गोल घूमती रहती थी दोस्तों। और जब कपूर जलना बंद हो जाती थी तो यह रुक जाती थी। उस समय ये थोड़ी बहुत महंगी आती थी, इससे बहुत सारे बच्चे नहीं खरीद पाते थे। और याद है, जब उन दिनों हम लोग कभी किसी निमंत्रण पर खाने के लिए जाया करते थे तो खाने के बाद सभी को उन दिनों दही चीनी दी जाती थी पतलों पर। कुछ लोग तो इसे पत्तल पर लिया करते थे, लेकिन कुछ लोग पहले से पानी पीने वाले गिलास को खाली करके तैयार रहते थे, उसी में दही चीनी लिया करते थे दोस्तों। और याद है ये सारंगी, आप लोगों ने इस सारंगी को कहीं ने ज़रूर देखा होगा दोस्तों। उन दिनों गाँवों में बाबा इसे बजाते हुए लाया करते थे। कुछ बच्चे तो ये बाबा को देखकर बहुत डरा करते थे, लेकिन हम लोग तो ये बाबा का पैर छूकर आशीर्वाद लिया करते थे दोस्तों। ये बाबा ज़्यादा कुछ नहीं उन दिनों मांगा करते थे, सिर्फ फटे हुए कपड़े। और याद है, जब उन दिनों किसी बच्चे के सर पर ऐसे 2 निशान हुआ करते थे दोस्तों, तो उसे सारे बच्चे चिढ़ाया करते थे, और चिढ़ाते हुए कहा करते थे कि तुम्हारी 2 शादियाँ होगी। ये सुनते ही तो कुछ बच्चे गालियाँ भी दे दिया करते थे, और कभी कभी तो लड़ाई भी हो जाती थी दोस्तों। और याद है, उन दिनों कुछ भैया लोग ऐसी घड़ियाँ पहने रहते थे जिससे देखकर हम लोग समझा करते थे कि बहुत महंगी घड़ी होगी। इसके अंदर बहुत सारी फंक्शन भी होती थी दोस्तों। इसके बटन जलाने पर इसमें से रंग बिरंगी लाइटें जला करती थी, और इसमें अलार्म भी लगती थी। पता है दोस्तों, ऐसे घड़ी हम भी पहने थे बचपन में। और याद है, ये इरेजर दोस्तों, जिसमें से बहुत सारी सुगंध आती थी, इसे हम लोग जानबूझकर खरीदा करते थे और बार बार इसे सूंघा करते थे। उस समय ये इरेजर 50 पैसे या 1 रुपये की आती थी। यह हमेशा भूल जाती थी लेकिन ख़त्म नहीं होती थी दोस्तों। और उस समय ऐसी स्टिकर भी आती थी जिसे हम लोग अपनी किताबों में साटा करते थे। और याद है, उस समय कुछ इस तरह का ही खिलौने वाली गोलियां आती थी। एक बंदूक में पीले रंग की गोलियां आती थी दोस्तों, लेकिन ये गोलियां कुछ ही दिन चल पाती थी, सारे के सारे तुरंत भूल जाया करती थी। और दूसरे गन में तो लंबी लंबी गोलियां आती थी, जिसे जहां भी मारते थे वहीं सड़ जाया करती थी। खास करके ज़्यादा दीवार में ही मारा करते थे हम लोग। और याद है, उन दिनों हम लोग ऐसे हिसाब से बहुत खेला करते थे। ये सांप कई रंगों में आती थी दोस्तों, जैसे रेड, ग्रीन, ब्लैक, लेकिन हम लोग इसे बार बार खोलकर अलग अलग टुकड़ों में बांट दिया करते थे, फिर जोड़ा करते थे। खोलने जोड़ने के चक्कर में ये बहुत जल्दी ही भूल जाती थी, यह टूटकर फेंका जाया करता था। और आज के समय में तो बहुत सारे लोग अचार खरीद कर खाया करते हैं, लेकिन उन दिनों हम लोग अपने हाथों से आमों को तोड़ा करते थे, वो भी दूसरों को पेड़ों से, और घर लाते थे। फिर माँ इसे काट काट कर अचार बनाया करती थी, और ये अचार पूरी तरह तैयार भी नहीं होती थी दोस्तों। फिर उसी समय हम लोग खाना शुरू कर दिया करते थे। माँ के हाथों से बने अचार बहुत याद आते हैं। और याद है, उन दिनों कुछ इस तरह का ही माचिस आया करती थी, और हम लोग के समय में तो ये माचिसें 50 पैसे में ही आती थी दोस्तों। एक माचिस मोम की भी आती थी उस समय, जिसका दाम
1 रुपया हुआ करता था। जब ये माचिस पूरी तरह से ख़त्म हो जाती थी तब हम लोग इसे काट काट कर ताश खेला करते थे और हम लोग खूब जमा किया करते थे दोस्तों। और याद है उन दिनों गाँवों के जितने भी बच्चे हुआ करते थे दोस्तों, सभी का कोई न कोई उपनाम जरूर हुआ करता था। जैसे कोई मोटा बच्चा होता तो सब उसे मोटका कहते, जो काला होता उसे कलुआ कहा करते थे। ये सब बात बोलने पर कभी कभी कोई बच्चा बहुत चिढ़ जाया करता था और वह किसी को गाली भी दे देता था दोस्तों। यही चक्कर में न जाने कितनी बार लड़ाई भी हो जाती थी। सच बताना दोस्तों, बचपन में आप लोग का कोई ऐसा उपनाम था जिसे सारे दोस्त बुलाकर आप लोग को चिढ़ाया करते थे? कमेंट में ज़रूर बताना आप लोग।